कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण हुआ। वो ज्ञान जो वेदों में है, ग्रसित व्यक्ति कभी भी ग्रंथों में जाकर के या वेदों में जाकर के उसको समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बहुत सरल कर दिया सबके लिए ये ज्ञान। घर में भगवत गीता नहीं है, लेकर आइए, इसी दिन ही लेकर आइए। श्री राधे। आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा। मार्गशीर्ष माह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अपनी विभूतियां जब गिनाते हैं तो कहते हैं मार्गशीर्ष माह में, यानी मास महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। और शिव महापुराण में भी भगवान शिव कहते हैं मार्गशीर्ष माह में ही मेरा प्राकट्य हुआ है, यानी शिवलिंग का जो प्राकट्य हुआ है वो मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी वाले दिन है। और पूजन जो शिवलिंग का हुआ उसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। और मार्गशीर्ष माह कार्तिक महीना यानी दामोदर माह से भी अत्यंत ज्यादा भगवान को प्रिय है। इस मार्गशीर्ष माह की महिमा इसलिए भी अत्यंत है क्योंकि इसी महीने की अभी जो एकादशी आने वाली है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण हुआ। वो ज्ञान जो वेदों में है, वो ज्ञान जो दर्शनों में है, हमारे 108 उपनिषदों में है। और प्राय सभी व्यक्ति या सभी जीव उस ज्ञान को प्राय प्राप्त नहीं कर पाते। वहां तक शायद अधिकार नहीं है या उतना ज्ञान नहीं है। और पूर्वग्रही मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति कभी भी ग्रंथों में जाकर के या वेदों में जाकर के उसको समझ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बहुत सरल कर दिया सबके लिए ये ज्ञान। क्योंकि देखिए, मनुष्य शायद हो सकता है गलत कह सकता है, क्योंकि हम सभी की बुद्धि, हमारी वाणी, मन एक सीमित है, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन भगवान अपनी वाणी से कुछ गलत नहीं कह सकते। इसलिए स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से जो ज्ञान समग्र वेदों का, समग्र उपनिषदों का दिया है, वही श्रीमद् भगवत गीता है। मोक्षदा एकादशी उसका अवतरण दिवस है। और इस एकादशी के विषय में कहने से पहले मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी, घर में भगवत गीता नहीं है, लेकर आइए, इसी दिन ही लेकर आइए, पूजन करिए और श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करिए। हर दिन एक श्लोक पढ़िए और जानते हुए पढ़िए। अगले वर्ष तक जब आप पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने भगवत गीता का आश्रय लेने के कारण अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया है। आज आप 2025 में जो हैं, अगले वर्ष 2026 में वैसे नहीं होंगे। आपकी मानसिकता, आपकी बुद्धि और आपके हृदय में जो विचार होने चाहिए, जिनकी आवश्यकता है मनुष्य को, उनसे आप भरे होंगे और अपने जीवन को बदल चुके होंगे। ये ज्ञान भगवान ने ही बनाया है और हम सभी मनुष्य मात्र के लिए। तो आप अवश्य भगवत गीता की शुरुआत करिए। अब हम आते हैं एकादशी के विषय में। मार्गशीर्ष माह की जो ये मोक्षदा एकादशी है, इसकी अत्यंत महिमा इसलिए भी है क्योंकि मोक्ष को प्रदान करने वाली है। स्वयं हमें ही नहीं, अभी तो हमारे पितरों का भी कल्याण, जो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, ये एकादशी ऐसी है जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी में चूक गए हैं। अपने पितरों को तर्पण देना, अपने माता पिताओं के लिए, या दिवंगत आत्माएं जितनी भी हमारे परिवार से या हमसे जुड़ी हुई हैं, या तो वो हमें आधे समय पे ही हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, या फिर किसी कारणवश, बीमारी के या किसी अपमृत्यु के कारण उनका साथ छूट गया है, ऐसे सभी के लिए आप मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और जैसे ही आप व्रत धारण करेंगे, ये व्रत का पुण्य उन सभी दिवंगत आत्माओं को प्राप्त होता है। और वो प्राप्त होने के बाद उनके आशीर्वाद, क्योंकि उनकी प्रसन्नता ही उनका आशीर्वाद है, जैसे ही वो आशीर्वाद आप पर उतरते हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति, प्रगति, विकास भी करते हैं और भगवान की और भक्ति की ओर भी मुड़ते हैं। हरि की भी कृपा प्राप्त होती है। तो मोक्षदा एकादशी एक तरह से कहें हर प्रकार से आपके जीवन में उन्नति करने वाली है। इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को श्रवण कराई थी। भगवान श्री कृष्ण महिमा को बताते हुए कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह की जो ये एकादशी है, जिसको मोक्षदा कहते हैं, इस एकादशी की महिमा इतनी है महाराज युधिष्ठिर कि समग्र पापों को नष्ट करके पुण्य प्रदान करती है। और सिर्फ पुण्य ही नहीं प्रदान करती, मुझे भी प्रदान करती है। इसकी कथा सुनाते हुए कहा कि एक चंपक नाम का नगर था, जहाँ के राजा का नाम वेखानस था। तो ये वेखानस राजा बहुत अत्यधिक धर्मप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा को हमेशा पुत्रवत, बालकवत पालन करते थे। किंतु एक दिन जब ये स्वप्न में थे, सो रहे थे, तो उन्होंने स्वप्न में अपने माता पिता,
उनके भी पूर्वजों को नरक में रोते हुए देखा और वो उनसे कह रहे थे कि आप हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हो, यानी आप तनुजा हो, तन से प्रकट हुए हो, कम से कम हमारे लिए इतना कार्य करो, तुम धर्म प्रिय राजा हो, सबका पालन करते हो, तो हमें इस नरक से निकाल लो। राजा जब उठे तो वो स्वप्न सामान्य स्वप्न नहीं था जो प्राय हम देखते हैं। उस स्वप्न ने राजा के रोम रोम को खड़ा कर दिया था और उस स्वप्न का असर इतना प्रभावित हुआ कि राजा समझ नहीं पाया कि ये सच था या मैं स्वप्न देख रहा था। और कई बार आप भी अनुभव करते होंगे कि हमारे जीवन में कुछ स्वप्न इस प्रकार के होते हैं जो हमारे आगामी पीड़ा या कष्ट को बताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर इन स्वप्न की भी महिमा है। एक सामान्य स्वप्न होते हैं जो हम प्राय अनवरत मन के कारण देखते हैं। अत्यधिक प्रभाव मन का जो हुआ वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। पर कुछ स्वप्न ऐसे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और वह भी आपको दिखाई पड़ते हैं और वह कुछ समय बाद सत्य होते हैं। या फिर ये कहिए कि इष्ट ने या आपके कोई अत्यधिक जिसके साथ आप जुड़े हैं, ऐसी शक्तियां आपको पहले से आगाह करती हैं। तो उसी प्रकार का राजा ने भी वो स्वप्न देखा और क्योंकि राजा ज्ञानी था, उसने जाकर ज्योतिषी इत्यादि विद्वज्जन ब्राह्मण मंत्रियों से उस स्वप्न के विषय में कहा। मंत्रियों ने देखकर कहा, महाराज बहुत ही अत्यधिक संदेहास्पद चीजें हैं, क्योंकि आपके पिताजी का अनावश्यक रोना और इस प्रकार की यातनाओं में अपने पूर्वजों को देखना, आप धर्मप्रिय राजा हैं, फिर भी ऐसा स्वप्न आया तो आपको पास ही में एक ऋषि है जिनका नाम पर्वतराज है। अगर पर्वत ऋषि आपको इसका कोई मार्ग बता सकते हैं तो आप उनके पास जाइए। राजा पर्वत ऋषि के पास जाते हैं। पर्वत ऋषि ने राजा से उनके आगमन का कारण नहीं पूछा। ऋषि कभी भी कारण नहीं पूछते। ऋषि सिर्फ राजा के समग्रता के विषय में पूछते हैं। तो ऋषि ने 7 अंगों के बारे में प्रश्न किया। राजन, तुम कुशल हो? तुम्हारे 7 अंग कुशल हैं? 7 अंग माने आपका खुद राजा कैसा है, राज्य परिवार कैसा है, राजा क्या राष्ट्र यानी प्रजा कैसी है, राजा का खजाना कैसा है, राजा का मित्र वर्ग यानी उसके मित्र इत्यादि कैसे हैं, और राजा की सैन्य व्यवस्था कैसी है। अगर ये सब सही है, इसका अर्थ है राजा पे कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने कहा, महाराज मेरे 7 अंग ठीक है, प्रजा को धर्म पूर्वक पालन करता हूँ, परिवार भी ठीक है, मित्रजन भी ठीक है, खजाना भी सुरक्षित है, बढ़ रहा है, और सेना भी सुरक्षित है। मैं ही दुखी और उसका कारण है मेरा स्वप्न। पर्वतराज ऋषि को उन्होंने अपने स्वप्न की बात बताई। मुनि कुछ घड़ी ध्यान में ध्यानस्थ हुए और उसके उपरांत जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कहा, राजन तुमने सत्य देखा है, तुम्हारे पूर्वज नरक की यातना झेल रहे हैं, किंतु यदि अपने पूरे परिवार के सहित तुम मार्गशीर्ष माह की आने वाली एकादशी को मोक्षदा को रखोगे तो तुम्हारे नरक में पड़े हुए पूर्वज तुरंत भगवत प्राप्ति कर लेंगे, क्योंकि इस एकादशी की महिमा ऐसी ही है, ये मोक्ष को प्रदान करने वाली है। प्राय हमारे जन्म हो जाते हैं पर मोक्ष नहीं होता, आपकी गति नहीं बिगड़ती है। यदि किसी कारणवश किसी से अच्छे कर्म नहीं हुए तो पीछे से लोग अच्छे कर्म करते हैं, उसे एक अच्छा शरीर मिल सकता है पर मोक्ष नहीं हो सकता। इस एकादशी की महिमा ऐसी ही है कि मोक्ष को प्रदान करती है, आवागमन का चक्र हटा देती है। तो राजन, यदि आप मोक्षदा एकादशी को अपने पूरे संपूर्ण परिवार के सहित रख करके और फिर उसका पुण्य अपने पूर्वजों को प्रदान करते हैं तो आपके पूर्वज नरक यातना से छूटकर भगवान के चरणों से जा लगेंगे, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। उनका आवागमन समाप्त हो जाएगा, बार बार जन्म लेने का जो चक्र है वो मिट जाएगा। राजा ने पूरे साल भर प्रतीक्षा करी और फिर मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी को किया, और उस व्रत को उन्होंने जो पुण्य प्रदान किया अपने पूर्वजों को, उससे उनके पूर्वजों का कल्याण हुआ। राजा को तुरंत ही आशीर्वाद की प्राप्ति हुई, पुष्प वर्षा होने लगी और उसी रात्रि को स्वप्न में उन्हें अपने पूर्वजों का दर्शन हुआ। वो प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं, पुत्र तुम धन्य हो, तुमने हमें गति प्रदान की। इस एकादशी की ऐसी ही महिमा है। आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त अवश्य रखिए और उससे भगवान श्री हरि की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी श्री हरि की प्रसन्नता को भी प्रदान करने वाली है। इस एकादशी में तुलसी की मंजरियों से अवश्य पूजन करना चाहिए।
तुलसी की मंजरियों से श्री हरि का पूजन करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें, अधिक से अधिक भगवत गीता का भी पाठ करें। आपसे मैं अवश्य कहूँगी कि आप गौ माता की सेवा भी आपके आसपास हो तो अवश्य करें, और मौन व्रत इस एकादशी वाले दिन धारण करें। मौन व्रत यानी वाणी से कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे 1 घंटे का रखें, आधा घंटे का रखें, अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो 2-2.5 घंटे का रखें। आप जितना मौन व्रत धारण करेंगे उतना ही आपकी शक्तियाँ, आपकी ऊर्जा जागृत होगी, मन की ऊर्जा बढ़ती है। आप अधिक से अधिक प्रयास करें कि आप विचार का भी मौन करेंगे, पर प्राय ये संभव नहीं है। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो आप विचारों को नहीं रोक सकते। पर हाँ, इसके लिए एक बहुत सरल और साधारण सा एक नियम है। यदि आप भगवन नाम, भगवत कथा, भक्तमाल ग्रंथ, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आपका मन अन्यत्र विचार की ओर नहीं जाएगा। तो ये भी विचारों का धीरे धीरे मौन है। तो आप अवश्य इस एकादशी को करें। इस बार मार्गशीर्ष माह की जो मोक्षदा एकादशी है वो हम 1 दिसंबर को मनाएंगे। अगले दिन 2 दिसंबर को 5:30 से 7:30 के बीच में आप व्रत का पारण यानी व्रत को खोल सकते हैं। आप सभी हरि भक्तों को मोक्षदा एकादशी की खूब खूब मंगल कामनाएं।